दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था कही जाने वाली अमेरिका की सड़कों पर अजीब सी खामोशी पसरी हुई है। वो खामोशी जो भूख की दस्तक के साथ पिछले 22 दिनों से आ रही है। वो खामोशी जो खाली जेबों और अधूरी किस्तों की गूंज में बदल गई है। हालात यह है कि कभी फेडरल ऑफिसों में फाइलें संभालने वाले अफसर अब रेस्तरां में पिज्जा उठा रहे हैं। हर हफ्ते की तनख्वाह पर चलने वाली अमेरिकी मिडिल क्लास अब हर डॉलर के लिए संघर्ष कर रही है। कुछ लोग EMI भरने के लिए कार बेच रहे हैं तो कुछ बच्चों की ट्यूशन फीस टाल रहे हैं। दरअसल 20 अक्टूबर को अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में फंडिंग बिल पर 11वीं बार वोटिंग हुई, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव को एक बार फिर ठुकरा दिया गया। मतलब साफ है कि अब भी अमेरिका में न वेतन जारी होगा, न ही सरकारी दफ्तर खुलेंगे। अमेरिका का शासन जैसे ऑफलाइन मोड में चला गया है। ये सिर्फ एक शटडाउन ही नहीं बल्कि अमेरिकी राजनीति का शटअप मूवमेंट भी बन गया है, जहाँ सत्ता का घमंड जनता की भूख से टकरा गया है। अमेरिका में 1 अक्टूबर से शुरू हुआ सरकारी शटडाउन अब 22वें दिन में पहुंच गया है। अमेरिका में कई सरकारी कर्मचारियों को अब फूड डिलीवरी या अस्थायी नौकरियों पर गुजारा करना पड़ रहा है। वे रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने और EMI भरने के लिए ऐसा कर रहे हैं। दरअसल देश में लगे शटडाउन की वजह से 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रुकी हुई है। संसद के ऊपरी सदन सीनेट में 22 अक्टूबर को फंडिंग बिल पर 11वीं बार वोटिंग हुई, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव को फिर से खारिज कर दिया गया। ऐसे में यह अमेरिकी इतिहास का दूसरा सबसे लंबा शटडाउन बन गया है। जो ट्रंप भारत जैसे देश को प्रेशर पॉलिटिक्स दिखाकर झुकाने की कोशिश कर रहे थे, वो आज अपने ही देश के करोड़ों लोगों को शटडाउन की सजा दिलाने पर मजबूर हो गए हैं। दफ्तरों में ताले जड़ गए हैं और लाखों सरकारी कर्मचारी बिना वेतन के घर बैठने को मजबूर हो गए हैं। भारत पर टैरिफ का हथियार तानने वाले ट्रंप अपनी ही संसद की बंदूक का शिकार हो गए हैं। अमेरिका में इस बदहाली के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो ट्रंप पूरी दुनिया पर दबाव डालने का दावा करते रहते हैं, वे अपनी ही संसद और सीनेट को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं। सैकड़ों एयरपोर्ट वर्कर, इंजीनियर और सोशल सिक्योरिटी एजेंट सभी बिना वेतन के गुजारा कर रहे हैं। सरकार के बंद होने का असर इतना व्यापक है कि कई एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा जांच में देरी हो रही है। यहाँ तक कि FBI की फील्ड यूनिट्स का काम भी ठप है और लाखों अमेरिकी परिवार अब अपने खर्च काटने पर मजबूर हैं। अब अमेरिका में हुए अब तक के इस 22 दिनों के लंबे शटडाउन से आखिर अमेरिका पर कितना असर पड़ेगा, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप शटडाउन होने का मतलब क्या है, इसको समझिए। अमेरिका का फिस्कल ईयर यानी खर्च का साल 1 अक्टूबर से शुरू होता है। यह एक तरह से सरकार का आर्थिक साल होता है, जिसमें वे अपना पैसा खर्च करने और बजट बनाने की योजना बनाती है। इस दौरान सरकार तय करती है कि कहां पैसा लगाना है, जैसे सेना, स्वास्थ्य या शिक्षा में। अगर 1 अक्टूबर तक नया बजट पास नहीं होता तो सरकारी कामकाज बंद हो जाता है। इसे शटडाउन कहते हैं। अमेरिका में शटडाउन सिर्फ प्रशासनिक संकट ही नहीं बल्कि ट्रंप की उस राजनीति का आईना भी है जिसमें अहंकार ज्यादा है और समाधान कम है। अमेरिका में शटडाउन तब होता है जब संसद सरकार को चलाने के लिए जरूरी बजट या फंडिंग बिल पास नहीं कर पाती है। हालांकि अमेरिका में शटडाउन का ये मामला कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी करीब 21 बार शटडाउन हो चुका है, जिससे अमेरिका को आर्थिक मार का संकट झेलना पड़ा है। अब आखिर अब तक 22 दिनों के इस लंबे शटडाउन से अमेरिका को कितना असर होने वाला है, वो जान लेते हैं। कर्मचारियों पर करीब 7.5 लाख सरकारी कर्मचारी बिना सैलरी के छुट्टी पर हैं। सेना, पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जैसे जरूरी कर्मचारियों को बिना सैलरी काम करना पड़ रहा है। हवाई यात्रा और फूड प्रोग्राम उड़ानें देरी से चल रही हैं और लोअर इनकम वाले परिवारों को फूड सहायता न मिलने का खतरा बढ़ रहा है। टूरिज्म पर असर। स्मिथसोनियन म्यूजियम बंद है। एटमी हथियार एजेंसी, नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एजेंसी ने 1400 कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा है। इससे परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। अमेरिका में शटडाउन का सीधा असर आम अमेरिकी जनता पर पड़ रहा है। साथ ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बड़ा असर हो रहा है। पिछले शटडाउन ने अमेरिका की GDP को नुकसान पहुंचाया था और इस बार भी हालात वही हैं। यानी जब लाखों कर्मचारी तनख्वाह नहीं पाएंगे तो उनकी खरीदने की क्षमता घट रही है, जिससे बाजार पर बंद पड़ गया है। अमेरिका के इतिहास में यह दूसरा सबसे लंबा शटडाउन बन चुका है और अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में ये सबसे बड़ा आर्थिक ठहराव साबित हो सकता है, जहां अमेरिका के नागरिक सिर्फ गुजारे के लिए नहीं बल्कि अपनी गरिमा बचाने के लिए भी संघर्ष करने पर मजबूर हो जाएंगे। अब आप
अमेरिका में इस लंबे शटडाउन की वजह क्या मानी जा रही है, वो भी जानिए। अमेरिका के दोनों प्रमुख दल डेमोक्रेट और रिपब्लिकन ने ओबामा हेल्थ केयर सब्सिडी प्रोग्राम को लेकर ठन गई है। डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य बीमा की सब्सिडी बढ़ाई जाए। रिपब्लिकन को डर है कि अगर सब्सिडी बढ़ाई गई तो सरकार को खर्च करने के लिए और पैसे की जरूरत पड़ेगी, जिससे बाकी सरकारी काम प्रभावित होंगे। शटडाउन रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप और डेमोक्रेटिक नेताओं ने बैठक की थी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। अमेरिका में यह कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 21 बार शटडाउन हो चुका है। सबसे बड़ा शटडाउन 22 दिसंबर 2018 से 25 जनवरी 2019 तक चला था, यानी 35 दिन। यह इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन था और समय राष्ट्रपति भी डोनाल्ड ट्रंप ही थे। इस शटडाउन से अमेरिकी इकोनॉमी को $3 अरब का नुकसान हुआ था। 1980 के दशक से लेकर अब तक अमेरिका कई बार इस स्थिति से गुजरा है। कभी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच बजट पर टकराव, तो कभी राष्ट्रपति और संसद के बीच खींचतान। यही सबसे बड़ी वजह रही है और इस बार भी वही कहानी दोहराई गई है। अमेरिका की इस बदहाली को अगर 25 सालों के आंकड़ों से देखें तो हर साल अमेरिका में आर्थिक दबाव बढ़ता दिखाई देता है। साल 2001 में अमेरिका पर 479 लाख करोड़ का कर्ज था। साल 2008 में अमेरिका पर 826 लाख करोड़ का कर्ज था। साल 2017 में अमेरिका पर 1670 लाख करोड़ का कर्ज था। साल 2020 में अमेरिका पर 2224 लाख करोड़ का कर्ज था। साल 2024 में अमेरिका पर 3061 लाख करोड़ का कर्ज था। पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड देखें तो अमेरिका पर कर्ज का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया को अर्थव्यवस्था का पाठ पढ़ाने वाले, दूसरों को लोकतंत्र की नसीहत देने वाले और ताकत का दम भरने वाले डोनाल्ड ट्रंप आज खुद शटडाउन की दलदल में धंसते जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा अब मेक अमेरिका वेट अगेन में बदल गया है। अमेरिका की तस्वीर बदहाल, उदास है। अगर ऐसा ही शटडाउन रहा तो कुछ ही दिनों में अमेरिका अपने इतिहास को एक बार फिर दोहरा सकता है।